हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बात को लेकर परेशान है कि जो केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से सॉल्व करें हम एग्जाम में, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से पढ़ें। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स जो है जिनसे मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कौन सी बुक से पढ़ें, जो क्वेश्चन हैं उनको कौन सी बुक से सॉल्व करें। तो दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिनके ये सभी डाउट्स हैं तो उनके अब ये डाउट बिल्कुल रहने वाले नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम इन सभी डाउट्स के जो भी आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कंफ्यूजन आपकी है कि मतलब जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं जिनसे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले हैं वो क्लास 11th और क्लास 12th के जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे आपसे मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो हम जो भी क्लास 11th और क्लास 12th के जो कंबाइंड केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्लास 11th के भी चैप्टर्स हैं और क्लास 12th केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। ठीक है, जिसमें 11th क्लास के भी चैप्टर्स हैं और क्लास 12th के भी चैप्टर्स हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिए। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सेकेंड नंबर पर जो चैप्टर है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड नंबर पर जो चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पर जो चैप्टर्स है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ नंबर पर जो चैप्टर है वो रिडॉक्स रिएक्शन। सिक्स्थ नंबर पर जो चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स। सेवेंथ नंबर पर जो चैप्टर है वो इक्विलिब्रियम। ओके, एट्थ नंबर पर जो चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ अलग अलग चैप्टर्स भी हैं, जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इस तरीके अलग अलग चैप्टर्स हैं। उसके बाद नाइन्थ नंबर पर जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 10th नंबर पर जो चैप्टर है वो बायोमोलिक्यूल्स का। उसके बाद 11th नंबर पर जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जो हमने डिस्कस किया है ये सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस किया। इन चैप्टर्स में और भी टॉपिक्स दिए गए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो मेन एग्जाम्स है उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो ये सभी टॉपिक्स हैं वो केमिस्ट्री की बुक में दिए गए हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है कि मैम जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कौन सी बुक से पढ़ें। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आपने देखा होगा, अगर आप देखें तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको क्लास 11th और क्लास 12th की जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है तो आप जो एनसीईआरटी की केमिस्ट्री की क्लास 11th और क्लास 12th की बुक है उसमें से पढ़ सकते हैं। थ्योरी को आप एनसीईआरटी की बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। और अब बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान होंगे कि मैम बुक से हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन नोट्स कैसे बनाएं। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने अभी बताए हैं, टोटल 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन 11 चैप्टर्स को आप जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री की क्लास 11th और क्लास 12th की बुक है उससे आप पढ़ सकते हो और आप उन चैप्टर्स को समझ के अपने हिसाब से जो नोट्स हैं उनको तैयार कर सकते हो। ठीक है, नोट्स जो हैं वो आप शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट का बना हुआ है लगभग बहुत दिनों से कि मैम जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जिससे मेनली एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं, तो हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको कौन सी बुक से सॉल्व करें, क्योंकि थ्योरी के लिए तो हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जो केमिस्ट्री एनसीईआरटी की जो फिंगर टिप्स की बुक आती है आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एक अलग से बुक आती है गुड टू गाइड करके, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हो और उस बुक को खरीद के उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि आपको मेन थ्योरी आना सही है लेकिन आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में सॉल्व करने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उससे किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे बायोलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट या फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।